नियम अच्छा बना है तो कोई राक्षस भले ही उस नियम को तोड़वा दे, लेकिन परमात्मा तो नहीं तोड़वा सकता। बोलो भाई, है? जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आपके जगने का नियम हो तो बोलो भगवान उसमें प्रसन्न भी होंगे और सहयोग भी करेंगे कि बहुत ही अच्छा आदमी है, ब्रह्म मुहूर्त में जग रहा है। तो क्या भगवान ये कह देते कि ये ब्रह्म मुहूर्त में ना जगे? लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के 3 घंटे होते हैं प्यारे, 3 घंटे। ये ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे तक रहता है। तो भगवान की आदत है कि 3 बजे सुबह जगते हैं, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। समझ गए हो ना? अब समझ लेना, टाइम बता रहा हूँ। अच्छा, कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं। जैसे अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर, तो एक पहर 3 घंटे का होता है। 8 तिया 24 अष्ट पहर होते हैं। 1 घंटा 3 घंटे, एक पहर 3 घंटे का होता है और 8 पहर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 8 तिया 24, उनमें प्रातः 3 बजे से लेकर के जो 6 बजे तक का मुहूर्त है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए सभी को जो है इन 3 घंटों के अंदर जाग जाना चाहिए। एक बात बताओ भाई, हम महात्मा लोग 3 बजे जग जाएं तो आप कहते हो साधु हो महाराज, जगोगे नहीं तो क्या सोओगे? आप साधु हो? अच्छा चलो, हम मान रहे हैं कि हम 3 बजे जग रहे। बूढ़ों को थोड़ा नींद कम आती है, वो 4 साढ़े 4 बजे जग रहे हैं। तो नौजवान कहेगा बूढ़े हैं, जब नींद ही नहीं आती है तो उठ तो जाएंगे ही 4 बजे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, तुम लोग 6 के पहले पहले अगर जाग जाओ तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, 6 बजे के पहले पहले अगर जाग जाओ, तुम जवान हो, हम मानते हैं। लेकिन 6 बजे के पहले पहले अगर तुम जाग जाओगे तो बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ जाओगे कि नहीं जुड़ जाओगे? तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवान हमारी बात को सुने, कान खोल करके सुन ले कि 6 बजे के पहले पहले बिस्तर छोड़ना है। सुन लिया कि नहीं सुन लिया? कान खोल के, 6 बजे के पहले पहले बिस्तर छोड़ देना है। बहुओं से भी कहना चाहता हूँ कि बेटियों बहुओं, तुम भी ये संकल्प ले लो कि हम 6 बजे के पहले पहले जाग जाएंगे। अगर घर में ब्रह्म मुहूर्त में हमारे नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्त ये संकल्प ले लें कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले हम घर में जाग जाएंगे, तो उस घर में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी बीमारी कभी प्रवेश नहीं करेगी। ये मेरा दावा है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि जागना शुरू कर दो तो कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, बशर्ते कोई दुर्गुण खाने पीने का ना हो। समझ गए हो कि नहीं? अब तुम 3 बजे जगो और दिन भर शराब पियो, और फिर कहो हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, हमारा लीवर तो खराब हो गया। तो लीवर तुम्हारा खराब नहीं होगा जब तुम शराब पीते हो, उसमें ब्रह्म मुहूर्त क्या कर देगा? बोलो भाई। इसलिए खाने पीने की पवित्रता हो और ब्रह्म मुहूर्त में जागना हो, अपने आप अंदर की गंदगी चली जाएगी, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि एकदम परम पवित्र हो जाएगी प्यारे। और कभी भी तुम किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं सहोगे, कष्ट होगा ही नहीं। सारा का सारा कष्ट जो है योगक्षेमम बहाम्यहम, भगवान बहम करेंगे। कौन करेंगे? भगवान। क्योंकि भगवान वाला मुहूर्त है, इसलिए तुम भगवान वाले मुहूर्त से जुड़ जाओ। तो आज भगवान ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं 3 बजे जगता हूँ। भगवान की आदत क्या है? भगवान कितने बजे जगते हैं राम जी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा 3 बजे जगते थे प्रभु राम। अच्छा, दशरथ जी कितने बजे जगते थे? पछले पहर भूप नित जागा, वो आज
हमें बड़े अचरज लागा। पिछले पहर का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में राम जी 3 बजे जग जाते हैं और दशरथ जी महाराज भी लगभग 3 बजे ही जग जाते हैं। पिछला पहर प्रारंभ होता है उसी समय महाराज दशरथ जग जाते हैं। करते क्या है प्रभु राम? माता पिता गुरु ना वही माथा प्रणाम करते हैं। तो भगवान की आदत है कि 3 बजे जगना। भगवान ने कहा ऐसा करना, अयोध्या वासी भी 3 बजे ही जग जाते हैं, इनकी भी आदत है, क्योंकि सब जाग करके राजमहल के सामने महाराज की जय जयकार करते थे। इनकी भी आदत है 3 बजे जगने की, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा करना हम 3 बजे जगे और ये 4 बजे जगे, 1 घंटा लेट जगे। लेकिन जगे 4 बजे अगर जग रहे हैं तो दोष माना जाएगा क्या? बस 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। हम 3 बजे जगे और ये 4 बजे जगे, हम 1 घंटे में लंबी दूरी तय कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इतना डोज दे दो योग माया नींद का कि इनकी 4 बजे नींद खुले। योग माया ने कहा तो ठीक है, वैसे ही डोज दूंगी कि 4 बजे नींद खुल जाए। कहे 3 बजे ना खुले, कहे नहीं नहीं 4 ही बजे खुलेगी। कहो तो 4 नहीं 4:15 बजे खुल जाए। कहे नहीं नहीं 4 बजे ठीक है, 4 बजे। योग माया गई। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको, जिसे हम जगावें वो जाग जाए, नहीं वो भी सोता रह जाए। आप कहो कि प्रभु किसे जगाना चाहते हैं? सोचो जरा, विचार करो। सुमंत जी महाराज के ऊपर दृष्टि डालना चाहते और दृष्टि डाल करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ और जाग करके अपने विचार बताओ, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो लोग ये कहते कि पिता के समान सम्मान करते हैं और ऐसा नींद का डोज दे दिया सुमंत जी को कि चलते समय कुछ पूछा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा बोलो, सुमंत जी महाराज को नित्य प्रणाम करते हैं तो आज क्या परंपरा छोड़ देंगे? प्रणाम करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए सुमंत जी को जगाना चाहते हैं। योग माया ने कहा कि आप तो जिस पर दृष्टि डालेंगे वही जग जाएगा। अच्छा बोलो, व्यक्ति के प्राण निकल जाए, मुर्दा हो जाए और भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो जाग जाएगा? प्राण आ जाएंगे कि नहीं? मुर्दे में प्राण आ जाएंगे। भगवान तो भगवान है, भगवान में सामर्थ्य है। जो चेतन को जड़ करे जड़ई करे, चैतन्य ये सामर्थ्य प्रभु में। तो भगवान ने कहा कि जिसको मैं जगाऊं वो जाग जाए। योग माया ने कहा प्रभु आप तो जिसे भी जगाओगे दृष्टि डाल देना, बस वो जग जाएगा, केवल दृष्टि डालनी है। भगवान ने कहा ठीक है। योग माया गई, उसने अपने प्रभाव से सबको प्रभावित किया और सब गहरी नींद में सो गए। आप कहो लक्ष्मण जी तो पौड़े उड़धर पतजल जाता। उनकी आदत है कि जैसे तुम तकिया लगाते हो ना, मसनंद है तकिया है सिर पे, ऐसे ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को अपना तकिया बनाए हुए हैं। अपना सिर कहाँ रखते हैं? जहाँ भगवान के चरण होते हैं ना, वहीं अपना सिर रख लेते हैं। ये लक्ष्मण की आदत है। बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति माए। यानी जन्म से ही, जब से जन्म लिया है तब से पालने में जब भी राम जी विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो याद रखना लक्ष्मण जी उसी पालने में चरणों में अपना सिर रख देते हैं प्रभु राम के, तब वो विश्राम करते हैं। अलग से लिटा दो तो नींद नहीं आती है, याद रखना। इसलिए अभी तक जो है पीछा नहीं छोड़ा, पिंड नहीं छोड़ा, राम जी के साथ हर मंदिर में खड़े हैं। बोलो भाई, अभी तक का प्रमाण है। ऐसा कोई मंदिर बताओ जिसमें राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ना हो? लक्ष्मण जी हैं। अब कोई जबरदस्ती अलग कर दे तो अलग बात है।
क्यों भाई? लेकिन सत्य तो यही है, जहाँ पर राम सीता है वहीं पर लक्ष्मण है। ये राम दरबार है, हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं, तभी तो राम दरबार है। तो प्यारे लक्ष्मण जी महाराज चरणों में अपना समर्पण कर चुके हैं, इसलिए चरण पर माथा रखे हुए हैं, लेटे हैं। आप कहो क्या सो रहे थे? नहीं, पौढ़े। पौढ़े मानी लेटे। सोना अलग बात होती है, पौढ़ना अलग बात होती है, इसलिए पौढ़े हैं लक्ष्मण जी। सुमंत जी महाराज गहरी नींद में, बड़ी गहरी नींद आ रही है, पूरी अयोध्या सो रही। 3 बजा ब्रह्म मुहूर्त आया। भगवान राम ने किशोरी जी से कहा कि अब तो ब्रह्म बेला में प्रस्थान करना चाहिए। किशोरी जी ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। भगवान ने सुमंत जी के ऊपर दृष्टि डाली तो सुमंत जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो कहा, प्रभु कोई बात है? हाँ बात है। क्या? रथ कहाँ गया? कह रथ तो यहीं खड़ा है, बस ले चलिए रथ को। अब आप कहोगे महाराज यहाँ नहीं रोका सुमंत जी को, क्यों नहीं रोका है? इसका भाव आगे आने वाला है, आगे सुनिए। जैसे ही सुमंत जी ने रथ को तैयार किया तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया 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 भैया। भगवान ने कहा चुप रहो, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी बोले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जा रहे हैं और ये सब सो रहे हैं, तो कम से कम तेज आवाज में जगा तो दे। भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए और ये जगाने की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बस 1 सेकंड का मौका दीजिए, हम सबको अभी जगाए देते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण यदि तुमने इनको जगाया तो फिर हम तुम्हें भी छोड़ के चले जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी गलती क्या हो गई, ये बताओ आप, गलती क्या है? भगवान ने कहा कोई गलती नहीं, काहे की गलती, तो फिर आप क्यों छोड़ रहे? भगवान बोले यही गलती है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में क्यों सो रहे हैं। रोज 3 बजे जगते थे, आज 3 से ज्यादा हो गया, क्यों सो रहे हैं? ये है भगवान की लीला। क्योंकि योग माया को बताया था ना 1 घंटे बाद उठे, लेकिन भगवान ने कहा यही तो गलती है कि ये अभी तक सो रहे हैं। याद रखना लक्ष्मण जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता है मैं उसे छोड़ देता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ। अब समझ में आ गई बात की नहीं? कान खोल करके सुन लो। कलिकाल चल रहा है, घोर कलिकाल। हम तुम्हें छूट दे रहे हैं कि तुम 5 और 6 के बीच में जग जाओ। बोलो भाई कलिकाल है इसलिए छूट दे रहे हैं। ये 3 बजे जगने की परंपरा तो त्रेता की कथा सुना रहा हूँ, बोलो भाई त्रेता की, लेकिन कलयुग आ गया है तो हम छूट दे रहे हैं कि तुम 5 और 6 के बीच में जग जाओ। बोलो भाई 5 और 6 के बीच में जग जाओगे तो मर्यादा बच जाएगी और ब्रह्म बेला से जोड़ दिए जाओगे और तुम्हें जो शारीरिक नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे, आरोग्यता मिल जाएगी, पक्की बात कह रहा हूं। तो प्यारे भगवान ने कह दिया लक्ष्मण समझ में आ गया। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में आ गया, अब हम सोएंगे ही नहीं 14 साल, नहीं तो आप इसी तरह हमें भी छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं 14 साल नहीं सोऊंगा, बस समझ में आ गया। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। बोलो जागे कि नहीं जागे? आजकल के नौजवान कहते हैं क्या करें जवानी में नींद आती है। अच्छा लक्ष्मण जी को क्यों नहीं आती नींद? आप कहोगे महाराज उस समय की बात कर रहे हैं आप जब त्रेता था। अच्छा एक बात बताओ, कुंभकर्ण किस युग में था? जल्दी बोलो, कुंभकर्ण किस युग में था? हम तुम्ही से पूछना चाहते, जल्दी बोलो। बोलो त्रेता में ही था ना कुंभकर्ण? 6 महीने सोता था, 6 महीने, बोलो त्रेता में ही था। ऐसी बात नहीं है कि त्रेता में सोने वाले नहीं है, 6-6 महीना सोने वाले हैं त्रेता में। क्या बात कर रहे हो? लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में रह करके कुछ सीखा है। तुम राम कथा से कुछ सीख लो। लक्ष्मण ने राम से सीखा है, लेकिन तुम्हें आज मौका मिला है, राम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो राम की कथा सुनाई दे रही है, इसलिए राम की कथा पर चल जाना। याद रखना तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। जो बिगड़ रहा है ना वो सब कुछ बन जाएगा। बस राम की कथा को सुन लो, इस पर चल लो। और राम की कथा क्या कह रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना
चाहिए। बोलो राम की कथा ये बता रही है ना। और मैंने आपको छूट दे रखी है कि 5 और 6 के बीच में तो जग ही जाओ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन 5 और 6 के बीच में जग जाओ। इस बात का ध्यान रखना।